तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम की तो पूरी फैमिली अच्छी होगी। मैंने इसी क्राइम तक में आपको बहुत सारे अलग अलग देशों की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो जासूस हैं, उनकी कहानी सुनाई, ताकि वो जैसे अपनी भारत की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNW, पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA, इजरायली मोसाद, रशियन KGB, ब्रिटेन का MI6, तो हर देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियां होती हैं। और उसकी वजह यह है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है, ताकि दुश्मन देश या दूसरा देश क्या कर रहा है, उनके खिलाफ क्या साजिश रच रहा है, ये जानना ज़रूरी है। अब जब जासूसी होती है तो ये बड़ी सीक्रेसी के साथ होती है, बहुत ही इसको खुफिया तरीके से इसकी सारी इनपुट्स इंफॉर्मेशन को रखी जाती है। लेकिन अगर दुनिया के 5 देश अच्छे खासे, एक दो उनमें सुपर पावर है जिसने दुनिया में इतने देशों पर हुकूमत की, 5 देश ये सोचें कि चलो हम लोग भी एक जासूसी एजेंसी बनाते हैं, सीक्रेट सर्विस टाइप, और हम आपस में शेयर करेंगे सिर्फ, तो उसमें कई बार खतरा भी होता है। पता नहीं कब कौन किसको धोखा दे जाए, कौन किसके पीठ में खंजर मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है। करीब पिछले 80-81 साल से ऐसी एक खुफिया एजेंसी, सीक्रेट सर्विस इस दुनिया में वजूद में है, काम कर रही है, और बाकायदा 5 देश इसके साथ जुड़े हैं। और ये 5 देशों की एक तरह से सीक्रेट सर्विस है, जिसमें वो दुनिया भर के बाकी देशों की जासूसी करते हैं, या फिर टेररिज्म, बाकी चीज़ों को लेकर। तो 5 देशों ने मिलकर अपनी जासूसी टीम बनाई। इसका नाम है 5 आइज, 5 आंखें। क्यों बनाई, कैसे बनाई, इसका काम क्या है, ये मैं बाद में, इससे पहले चूंकि इस 5 आइज का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, उस कहानी को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसी महीने के 11 सितंबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करती है। पाकिस्तान में उनको 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने थे। क्योंकि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप है UAE में, तो उसके लिए तमाम देश अलग अलग लेवल पे अपने T20 के मैचेस खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता किया, और न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस के लिए उससे पहले बेहतर मौका मिल जाता वर्ल्ड T20 से। तो न्यूजीलैंड की टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है। कुल 33 मेंबर थे इनमें, प्लेयर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, बाकी सब मिलाकर। 17, 19 और 21, 17, 19 एंड 21, ये 3 डेट को 3 वनडे मैच खेले जाने थे। और इसके बाद फिर 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में 5 T20 मैच खेले जाने थे। और फिर इस 5 अक्टूबर के बाद न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से सीधे UAE पहुंच जाना था, जहां वो वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेते। सब कुछ ठीक था। 11 सितंबर को न्यूजीलैंड टीम पहुंच गई। रावलपिंडी में उसने डेरा डाला, वहां के होटल में उनको रखा गया। ISI और बाकी जितनी उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज, सुरक्षा कर्मचारी न्यूजीलैंड की टीम की पुख्ता सुरक्षा कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम बाकायदा रावलपिंडी स्टेडियम में अपना प्रैक्टिस भी कर रही थी। सब कुछ ठीक था। 17 सितंबर को पहला T20 मैच, पहला वनडे मैच रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जाना था। पाकिस्तान में जमाने के बाद मैच हो रहे थे, बहुत कम टीम ट्रैवल करती है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा 18 साल पहले लौटा दूं, आपको वापस ले चलूं, इसलिए कि 17 सितंबर को पहला वनडे था। न्यूजीलैंड की टीम ने 18 साल के बाद पाकिस्तान का ये दौरा किया था। इससे पहले 18 साल पहले वो 2002 में पाकिस्तान गई थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, और 2 में जब वो खेलने गई थी तब भी उसको बीच में दौरा छोड़ना पड़ा था। 2002 में न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी मैच खेलने के लिए। जिस होटल में ठहरी हुई थी, उस होटल के बाहर एक बम ब्लास्ट होता है, और उसमें करीब 14 लोग मारे जाते हैं 2002 में, जिस होटल में न्यूजीलैंड की टीम ठहरी थी। इनमें से 11 फ्रेंच नेवल इंजीनियर थे, और कुल 14 लोग मारे गए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड बीच में अपना दौरा रद्द कर देती है और पाकिस्तान छोड़कर चली जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिन तक हालात ठीक रहते हैं। 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंचती है, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, और लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर हमला हो जाता है। पहली बार दुनिया ने देखा था कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चॉपर उतरता है, हेलीकॉप्टर से प्लेयर्स को बाहर निकाला जाता है, फिर उनको एयरपोर्ट ले जाया जाता है, फिर उससे वो वापस अपने देश पहुंचते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा था 2009 में। इसके बाद से पाकिस्तान में ज़्यादातर टीमों ने जाने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी रीजन से। 2009 के बाद से अब तक 2021 तक बहुत कम टीमों ने दौरा किया। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, बस ये टीमें थी जो गई, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा धक्का भी लगा।
तो 18 साल पुरानी उन यादों को भुलाते हुए न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 T20 खेलने के लिए 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है। रावलपिंडी में थी। 17 सितंबर को यानी कि फ्राइडे पहला वनडे मैच था। बाकायदा लाइव वाइव की तैयारी हो चुकी थी। पब्लिक जो है वो स्टेडियम तक पहुंच गई थी और कुछ देर बाकी थे टॉस होने में, लेकिन इधर पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम अपने होटल से स्टेडियम पहुंची ही नहीं और वक्त बीतता जा रहा है। अब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे कई चीजें थी, आपको याद होगा भी इसी 10 सितंबर से 5वां टेस्ट मैच था हमारा इंडिया और इंग्लैंड का, और टेस्ट मैच के दिन पता चला कि ये 5वां टेस्ट मैच शायद एक दिन के लिए टल गया, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडियन टीम में कई ऐसे प्लेयर कोच तो थे ही, रवि शास्त्री और कुछ और सपोर्टिंग स्टाफ वो पॉजिटिव पाए थे कोरोना से। तो अभी एक डर लगा कि कहीं न्यूजीलैंड की टीम में कोई पॉजिटिव तो नहीं पाया, इसलिए ये मैच डिले हो रहा है या शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर एक ट्वीट आता, फिर बयान आते और पता चलता है कि इन टॉस से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया और सुरक्षा कारणों से, कोरोना की वजह से नहीं। अब बात आई गई कि उसके बाद बहुत सारे हंगामे हुए। अब सवाल यह है कि क्यों, कौन सा ऐसा हमला होना था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने न्यूजीलैंड की टीम जो पिछले 6 दिन से पाकिस्तान में थी और मैच से कुछ घंटे पहले उन्होंने दौरा कैंसिल करने का फैसला किया। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वसीम खान। वसीम खान ने एक बयान दिया, फिर धीरे धीरे खबरें आई। तो कुल मिलाकर सारी कहानी जो आई वो ये थी कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरा इनपुट दिया कि सब सेफ है। रावलपिंडी लोकल पुलिस ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, सेफ है। न्यूजीलैंड की टीम पहुंची, उन्होंने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखा, उन्होंने भी कहा कि ठीक है। लेकिन ऐन मैच से पहले सब पलट गया। हुआ ये कि फ्राइडे की सुबह 3 बजे सुबह पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वसीम खान के पास मिस्टर रेड डेक्सन है, जो कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, जो पाकिस्तान में थी। 3 बजे मिस्टर रेड वसीम खान को फोन करते हैं और कहते हैं कि अभी अभी न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका फोन आया है और हमें कहा गया है कि आप मैच नहीं खेलेंगे और आपको फौरन पाकिस्तान छोड़ना है, और छोड़ने से पहले आप कोई भी प्लेयर और सपोर्टिंग स्टाफ अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ये बात सुबह 3 बजे की है। पीसीबी वसीम खान ने पूछा कि ऐसा कौन सा थ्रेट, उन्होंने कहा हम इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते। फोन रख दिया गया। अब इसके बाद पीसीबी के ज़्यादातर अफसरों को फोन खड़काया गया, सुबह के 3 बज रहे हैं, कि अचानक न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया है कि वो मैच जारी नहीं रख सकते और सिक्योरिटी थ्रेट। एक एक कर जब फोन करना शुरू किया, जैसे जैसे सुबह होता गया तो क्लियर होती गई चीजें। पता चला कि न्यूजीलैंड टीम के जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट, उन्होंने कहा कि उनके पास इनपुट है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर जैसे ही होटल से बाहर निकलेंगे स्टेडियम जाने के लिए, उनके ऊपर हमला होगा और वो एक टेररिस्ट अटैक होगा, और ये बिल्कुल पुख्ता इनपुट है और इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब पूछा गया कि ये आपके पास इनपुट आए कहाँ से, क्योंकि जो टीम ट्रैवल करती है जिस भी कंट्री में, उस कंट्री के सिक्योरिटी इनपुट्स, उनकी खुफिया जानकारी, उनके ऊपर आपको रिलाई करना होता है, क्योंकि आप उन्हीं के भरोसे पर उस देश में जा रहे हैं। तो आईएसआई ने मना किया, लोकल पुलिस ने मना किया, लोकल इंटेलिजेंस ने मना किया कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा कि है। अब उनसे पूछा क्या कि फिर आपके पास क्या है, कुछ डिटेल में बताइए। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का न्यूजीलैंड के फोन आया और उन्होंने कहा कि आप खतरा है, होटल से बाहर नहीं निकलेंगे और ये मैच नहीं होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके बाद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, एंड टॉस से पहले पब्लिक स्टेडियम तक पहुंच चुकी है, लाइव शुरू होने जा रहा, वैसे ही पाकिस्तान बदनाम है, टीमें आती नहीं है डर के मारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी अडिग नहीं न्यूजीलैंड की। उन्होंने कहा हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट है और हम अपने खिलाड़ियों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए मैच नहीं होगा। तो वो कोशिश भी नाकाम हो गई। इसके बाद खैर दौरा कैंसिल ही हो गया। फिर अगले दिन सैटरडे को न्यूजीलैंड की टीम को बाकायदा ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में रावलपिंडी के उनके होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया। 33 सदस्यीय टीम, एयरपोर्ट से इनको एक चार्टर्ड प्लेन में आबू धाबी भेजा गया। आबू धाबी से फिर वो लोग न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए और न्यूजीलैंड पहुंच गए। तो सैटरडे को वो पूरी टीम शनिवार को वहां से निकल गई। अब इसके बाद
धीरे धीरे खबरें सामने आई कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को जाना पड़ा। तो पता चला कि जो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया था, उनको ये बात उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप ये बताइए, और उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो ये था कि 5 आइज ने इनपुट दिया है कि न्यूजीलैंड की टीम जैसे ही होटल से बाहर निकलेगी उसके ऊपर आतंकवादी हमला होगा। और 5 आइज के इनपुट का मतलब है कि हमें आंख बंद करके भरोसा करना। अब इसके बाद कोई इध बट की गुंजाइश नहीं रहेगी, और यही मैसेज कन्वे किया गया। अब यहां से पूरी दुनिया के सामने आया कि ये 5 आइज क्या है। तो क्या है बाद में बताऊं, पहले आपको बताऊं कि इसी 5 आइज ने किसी नेटवर्क के थ्रू अलग अलग अपने जरिए से ये पता लगाया कि न्यूजीलैंड की टीम खतरे में है। उनके 1-2 प्लेयर को पहले भी सोशल मीडिया पे जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस दौरे के शुरू होने से पहले और न्यूजीलैंड की टीम के रावलपिंडी पहुंचने से पहले रावलपिंडी पुलिस ने भी एक इनपुट दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर कोई हमला हो सकता है। और अफगानिस्तान में जो भी सारी चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए भी ये कहा गया था। अब उसके बाद ऐन 6 सितंबर मतलब 11 से लेके 6 दिन 17 दिन तक कोई इनपुट नहीं था, लेकिन 17 सितंबर की सुबह 2 से 3 के दरमियान 5 आइज ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि आप अपनी टीम को फौरन बुला लीजिए, जान खतरे में है। और उसी के बाद उन्होंने आनन फानन में मैसेज दिया, और इसीलिए टॉस से 5 मिनट पहले ये मैच रद्द हो गया और दौरा कैंसिल। अब ऐसी क्या चीज़ है इस 5 आइज में, क्या खासियत है कि एक देश की प्राइम मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनी, तमाम दलीलें दी गई। उसका ये कहना था कि 5 आइज ने कह दिया है, इसका मतलब है ये सच है, तो इसलिए अब मैच नहीं होगा। ये 5 आइज यानी 5 आंखें दुनिया के 5 देशों को मिलाकर बनाई गई एक जासूसी संस्था है। और कहते हैं कि दुनिया की शायद, क्योंकि अलग अलग देश इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं, मोसाद भी है, CIA भी है, सब अपने अपने ताकतवर है, रॉ है, MIG है, MI6 है, KGB है, बहुत सारे हैं। लेकिन 5 अलग अलग देशों को मिलाकर एक जासूसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यह इकलौता मामला है। और ये 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर कहा कि हम एक साथ काम करेंगे इनपुट के लिए। अलग अलग भी इनकी अपनी एजेंसियां हैं, लेकिन ये 5 खास हैं और ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। ये 5 देश हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश हैं यानी 5 आइज, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन्होंने मिलकर बनाया था 1941 में। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी चीजें चल रही थी, फिर धीरे धीरे कोल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेशक अमेरिका और ब्रिटेन ये रशिया के साथ आए थे, सोवियत संघ के, लेकिन फिर बाद में खटपट शुरू हुई। तो 5 आइज का असल में जो गठन हुआ था वो सोवियत संघ पे नजर रखने के लिए हुआ था, और उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन बहुत करीब थे। तो शुरुआत की थी अमेरिका और ब्रिटेन ने इस 5 आइज को बनाने के लिए। इसके बाद कुछ वक्त के बाद फिर इसमें कनाडा को शामिल किया गया। तो पहले 2 आइज था, अमेरिका एंड ब्रिटेन, क्योंकि इन दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे आपस में चीजें अदला बदली की थी। फिर कुछ वजह आई तो इन्होंने उसमें कनाडा को शामिल कर लिया, तो 3 आइज हो गई। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, 50s के दौर में इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लिया गया। दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। तो अब ये हो गए 5 देश, और इसीलिए इसका नाम पड़ा 5 आइज। हालांकि बाद में ये हुआ कि इस 5 आइज को कई बार, एक बार 6 आइज भी बनानी थी, इसमें फ्रांस को जोड़ना था, लेकिन वो बात हुई नहीं। फिर इसके बाद 9 आइज भी इसको बनाने की बात थी, लेकिन 9 आइज का मसला भी अटक गया। देन इसके बाद 14 आइज भी था, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन को शामिल करना था। इससे पहले जो 9 आइज थी उसमें डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे को शामिल करना था। बीच में यह भी आया था कि इसमें नॉर्थ कोरिया और भारत को भी शामिल किया जाना था, लेकिन ये सारी चीजें रह गई और कुल मिला के कोशिशें बहुत हुई, पर ये रही 5 आइज। तो 5 आइज दरअसल 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड, इनको मिलाकर इनकी एक जासूसी संस्था है। और इसी 5 आइज को ये इनपुट मिला कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम पर हमला हो सकता है, और ये इनपुट मिला 17 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से। और इसीलिए करीब 2:30 बजे, 2:45 बजे के आसपास न्यूजीलैंड के मेन जो सिक्योरिटी कंसल्ट हैं उनके पास कॉल आया, और 3 बजे उन्होंने फिर PCB के जो CEO हैं उनको ये मैसेज दिया। 5 आइज पे इतना भरोसा है इन देशों को कि उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ जा नहीं सकते, और इसीलिए इन्होंने किया कि हम कैंसिल करते हैं दौरा। अब सवाल ये है कि 5 आइज
ने पास्ट में भी कुछ ऐसा किया होगा या फिर ये क्या करते हैं। कायदे से इसकी जो पूरी इतिहास है वो ये है कि फाइव आइज में है तो 5 देश, लेकिन ज़्यादातर इनपुट इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है या फिर ब्रिटेन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इसमें बहुत कम रोल होता है, लेकिन इन देशों के भी इनपुट इनको मिलते रहते हैं। फाइव आइज ने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया, बड़ी सारी जासूसी भी की अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्षों की। चार्ली चैपलिन का किस्सा सुनाया था आपको इसी क्राइम तक की कहानी में। चार्ली चैपलिन, एक वक्त था जब पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं था। एक धाक थी चार्ली चैपलिन की, और जिस तरीके से वो एक बिना बोले हुए अदाकारी के जरिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए दुनिया को हंसाया और उस बीच बीच में मैसेज दिया, वो अनोखा था। तो चार्ली चैपलिन दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन फिर बीच में उनकी कुछ ऐसी फिल्में आई जो कम्युनिज्म को एक तरह से बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया ब्रिटेन ने। चूँकि चार्ली चैपलिन ओरिजिनली ब्रिटेन से थे, बाद में अमेरिका चले गए थे। तो चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्मों और उनकी कहानियों से ब्रिटेन को गुस्सा आया। उसने लगा कि शायद ये सोवियत संघ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इसी के बाद चूंकि ये फाइव आइज बनी हुई थी, तो फाइव आइज में इधर MI5 और उधर FBI, अमेरिकी जो फेडरल एजेंसी है, इन्होंने मिलकर चार्ली चैपलिन के खिलाफ पूरा एक ऑपरेशन चलाया था। और चार्ली चैपलिन के फ़ोन कॉल से लेके उनके हर एक मूवमेंट, सब चीज़ पे नज़र रखी। और चार्ली चैपलिन की कहते हैं कई बरसों तक जासूसी के बाद में फिर चार्ली चैपलिन इसलिए अमेरिका से भी निकल गए, किसी और देश में पहुंच गए थे। तो फाइव आइज का चार्ली चैपलिन के खिलाफ चलाया गया मुहिम, ऑपरेशन, इनकी बहुत बड़ी एक वो माना जाता है। दूसरे एक और महान हस्ती नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, बरसों जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका में उससे पहले ब्रिटिश राज हुआ करता था, ब्रिटेन की बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो ब्रिटेन को हमेशा लगता था कि नेल्सन मंडेला कहीं, चूँकि गोरे और काले के बीच में की सारी लड़ाई चल रही थी, तो मंडेला की हरकतों पर नज़र रखने के लिए भी फाइव आइज का इस्तेमाल हुआ। और इसमें ब्रिटेन का ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ब्रिटेन और फिर उसके बाद अमेरिकी की CIA, इन लोगों ने मिलकर नेल्सन मंडेला के ऊपर पूरी नज़र रखी, फ़ोन कॉल, सब कुछ ये रखा। 1962 में मंडेला को फिर गिरफ्तार करने के बाद लोकल अथॉरिटी को इसी फाइव आइज ने सौंपा था। आयतुल्ला खुमैनी, ईरान के धार्मिक गुरु नेता, इनके बारे में भी है कि ये बाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, कि फाइव आइज ने आयतुल्ला खुमैनी की भी पूरी तरह से जासूसी की थी। और इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट था अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे दबाना चाहता था और खुमैनी झुक नहीं रहे थे। तो अमेरिका ने फाइव आइज की मदद ली, उनके हर हरकतों को, चाहे वो फिर बाकी चीज़ें हों, बॉम्ब से लेके या फिर ईरान का क्या कुछ आगे चल रहा है, तो आयतुल्ला खुमैनी को दबाने और कमज़ोर करने के लिए भी कहते हैं कि फाइव आइज का इस्तेमाल किया गया था। जर्मन की चांसलर थी एंजेला मार्केल्स, इनकी भी कुछ पॉलिसी से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों नाराज़ थे और कहते हैं कि 2005 में फाइव आइज ने इनकी भी ज़बरदस्त जासूसी की थी। इसके अलावा एक और नाम, प्रिंसेस डायना, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना, जिनको पूरी खूबसूरती के लिए दुनिया जानती है, उनकी भी कहानी सुनाई आपको। तो डायना के चूँकि शाही परिवार ब्रिटेन की, उनसे रिश्ता था, लेकिन फिर में वो बाद में वो अलग हुई, तो उसको लेके ब्रिटेन को अपनी बहुत सारी चीज़ें लगती थी कि पता नहीं वो क्या क्या उगल देंगी, क्या राज फाश कर देंगी। तो कहते हैं कि डायना प्रिंसेस की भी जासूसी करने के लिए इसी फाइव आइज का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था और लंबे वक्त तक इनकी जासूसी की गई थी। तो ये फाइव आइज के कुछ कहानियां थी, किस्से थे जो उन्होंने काम किया। 9/11 से पहले यानी कि 2001 से पहले तक फाइव आइज कहते हैं कि लगभग एक तरह से बेकार हो चुका था, मुर्दा हो चुका था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपने बलबूते पे CIA के जरिए अपना काम कर रहा था, ब्रिटेन अपना जो है वो MI5 MI6 के जरिए अपना काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये तमाम आतंकवाद और बाकी चीज़ों से दूर रहने वाले शरीफ देश, तो इनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। तो एक तरह से ये 1941 में जब बना था फाइव आइज, उसके बाद से धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ता जा रहा था। बीच बीच में जो आपको बताया ये कैरेक्टर थे, इनकी जासूसी ज़रूर होती थी। लेकिन 9/11 जब हुआ, इसके बाद फिर अमेरिका को लगा कि ये आतंकवाद एक पूरी दुनिया का मसला है। उसने कहा कि फिर फाइव आइज को हमें मजबूत बनाना चाहिए। 9/11 के बाद फाइव आइज को दोबारा जिंदा किया गया, एक तरह से दोबारा इसको ताकत बख्शी गई। फिर इसकी लगातार मीटिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब ये है कि इस फाइव आइज को 9 आइज, 14 आइज, इस तरीके से मतलब बाकी देशों को इसमें शामिल किया जा सके, ये कोशिश चल रही है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द करने के पीछे जो वजह थी वो 5 आइज के सिर्फ एक इनपुट थी, वो ये कि होटल के बाहर निकलोगे तो आतंकवादी हमला होगा और खिलाड़ियों की जान जा सकती है। और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले होटल्स के कमरे से एक भी खिलाड़ी बाहर नहीं निकला। जब निकला तो भारी सुरक्षा के बीच सीधे उनको एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर एयरपोर्ट से अबू धाबी होते हुए न्यूजीलैंड पहुंच गए। तो ये थी कहानी 5 आइज श्रीलंका वो पाकिस्तान के दौरे से न्यूजीलैंड के जाने की। जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई तो पाकिस्तान को लगा कि ये सारे सैटेलाइट राइट्स और बाकी चीज़ें हैं, नुकसान तो पैसों का भी होगा। तो उन्होंने फिर बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम से बात की कि जो शेड्यूल बना हुआ है आप आकर खेल लो, लेकिन इतनी जल्दी वो लोग भी तैयार नहीं थे। तो बांग्लादेश ने भी मना कर दिया, श्रीलंका ने भी मना कर दिया।